सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समाज शास्त्र के श्रोताओं, आपको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं समाज शास्त्र का पहला टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कौन सा? समाज शास्त्र का इतिहास। आपको इससे पहले मनोविज्ञान जो था वो पढ़ा आपने और लगातार पढ़ते जा रहे हो, और इसके साथ ही आप आज से समाज शास्त्र का भी काम शुरू करते हैं। और बहुत सारे जो ऑडियंस थे जिनके कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर सोशोलॉजी भी शुरू करो, तो आज हम सोशोलॉजी का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। सोशोलॉजी है क्या दोस्तों? आप भी तो एक सोशोलॉजी का ही अंग हो, समाज का ही एक अंग हो, और मैं भी एक समाज का अंग हूँ। तो माना जाता है कि ये जो समाजशास्त्र है इसके अंदर मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म से विस्तृत की तरफ। सबसे पहले सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ी संस्था, व्यक्ति विशेष, हर चीज़ का अध्ययन किसमें किया जाता है? समाजशास्त्र में। तो मानव समाज का अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। और सबसे पहले समाजशास्त्र के बारे में हमें किसने बताया? समाजशास्त्र के बारे में सबसे पहले कवायद किसने पढ़ी? समाजशास्त्र के बारे में हमें प्राचीन काल में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हम यदि डीपली पढ़ें तो हमें पता चलता है कि सुकरात का एक शिष्य था जिनका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। और शायद वहाँ से समाजशास्त्र जो है वहाँ से उनकी कवायद शुरू हुई। तो हम यहाँ पर भी यही चीज़ कहेंगे कि ये सामाजिक विज्ञान की शाखा है। समाजशास्त्र किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। कौन? समाजशास्त्र। दूसरी बात, इसका विश्लेषण सबसे पहले प्लेटो के काल में प्रारंभ हो गया था। विश्लेषण, जिसके ऊपर विश्लेषण किया जाए, वो किसके काल में प्रारंभ हो गया था? प्लेटो के काल में। लेकिन पहला समाजशास्त्री उत्तरी अफ्रीकी विद्वान इब्न खल्दून था। पहला समाजशास्त्री जिसको माना गया। ये प्रश्न आ सकता है आपके, कभी भी आ सकता है। तो पहला प्रश्न जो बनता है, अफ्रीकी विद्वान इब्न खल्दून जो थे वो सोशोलॉजी के पहले विद्वान माने जाते हैं, जिनका नाम है इब्न खल्दून। कैसे याद रखोगे भाई? खल्दून का मतलब खाली करो, खल्दून, खल्दून, खल का मतलब खाली करो। कैसे याद रखोगे? ये समाज के लोगों, इस स्थान को खाली करो। क्या करो? खल्दून। तो याद रह जाएगा ना। सबसे पहले विश्लेषण करने वाला व्यक्ति कौन था? प्लेटो था। कौन था? और पहला समाजशास्त्री माना जाता है इब्न खल्दून को। और जो इब्न खल्दून था इसने ये 3 किताबें लिखी। तो प्रश्न ये आ सकता है, इब्न खल्दून ने निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? ये इनकी 3 किताबें हैं। पहले का नाम है मुकदमिया, दूसरे का नाम है सामाजिक एकता, तीसरे का नाम है सामाजिक संघर्ष। ये किताबें हैं। किसकी कृतियां हैं? इब्न खल्दून की है। याद कैसे रखोगे? सामाजिक एकता के लिए मैंने तेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। सामाजिक एकता, सामाजिक संघर्ष, मुकदमा। एक बार सामाजिक एकता के लिए संघर्ष करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया, और दर्ज करने के बाद में कहा ये स्थान खाली करो। क्या करो? ये स्थान खाली करो। तो आसानी से याद रह जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। इब्न खल्दून साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये 3 किताबें लिखी है, मुकदमा, सामाजिक एकता, सामाजिक संघर्ष। मैं इसकी प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक पृष्ठभूमि समझा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद में है सोशियोलॉजी। शब्द का पहली बार प्रयोग 1780 ईस्वी में फ्रांस के निबंधकार ने किया था। किसने किया था? फ्रांस का एक निबंधकार था, उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। उसका नाम था एमनुएल जोसेफ सियस। एमनुएल जोसेफ सियस। एमनुएल जोसेफ सियस। कब किया? 1780 में। 1780। पंजाबी शब्द के अंदर 80 मान लो ऐसे लिखे। तो हम पंजाबी, हमारे बेल्ट के अंदर पंजाबी खूब बोली जाती है, तो हम 80 को ऐसे बोलते हैं 80। हमको 80 बोलते हैं। तो एमनुएल जोसेफ सियस जो थे ये पहले निबंधकार थे जो फ्रांस के थे, जिन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर यह प्रश्न आ सकता है, इब्न खल्दून थे कौन? पहले समाजशास्त्री। उसके बाद में इनकी किताबें। सबसे पहले विश्लेषण किसने किया? प्लेटो ने। और उसके बाद में आगे हम बात करें तो पहली बार जो सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया वो फ्रांस के निबंधकार थे, जिनका नाम था एमनुएल जोसेफ सियस।
कौन सा है? एम्यूनुअल जोसेफ सीएस। इसको याद कैसे रखें? एम्यूनुअल, तो यहां पर मैन बन गया, मैन का मतलब आदमी। प्रत्येक मैन कपड़े सीकर पहनता है, सी का मतलब सिलना है ना, सीएस का मतलब सिलना। तो यहां पर कैसे याद रखोगे? प्रत्येक मैन, ई फॉर मेरा नाम इंद्राज, इंद्राज एक आदमी मेरे को कहा इंद्राज, प्रत्येक मैन कपड़े सीकर पहनता। तो दोस्तों पहली बार जो शब्द का प्रयोग करने के बाद में यदि हम बात करें तो अगस्ट काम्टे ने इस सोशियोलॉजी शब्द को 1838 ईस्वी में स्थापित कर दिया था। क्या कर दिया था? 1838 ईस्वी में इसे क्या कर दिया था? स्थापित किसने? अगस्ट काम्टे ने। इसको सामाजिक भौतिक शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया था। किसका? सामाजिक और भौतिक शब्द का भी प्रयोग करने वाले कौन थे? अगस्ट काम्टे ही थे। इसीलिए इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, सामान्यतः ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि सोशियोलॉजी के पिता कौन थे? सोशियोलॉजी के पिता कौन थे? तो अगस्ट काम्टे थे। कौन थे? अगस्ट काम्टे सोशियोलॉजी के पिता थे। इन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किया था। किसका? सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किया था। और सोशियोलॉजी के पिता है अगस्ट काम्टे। कैसे याद रखोगे? मेरे पिता घर का सारा काम कर लेते हैं, काम से काम्टे। हमारे समाज में पिता जो होता है वो सारा काम करता है, काम से काम्टे। हमारे समाज, समाज से समाजशास्त्र, काम से काम्टे, सारा काम कर लेता है। और किस महीने में? अगस्त, अगस्त महीने में। तो अगस्त काम्टे हो गया ना, ये अगस्त काम्टे। तो अगस्त के महीने में हमारे पिता समाज का सारा काम कर लेते हैं, तो अगस्त काम्टे ये पिता हो गए। अब दोबारा से फिर मैं वापस जाता हूँ। सबसे पहले विश्लेषण करने वाला विद्वान कौन था? प्लेटो। कौन थे? प्लेटो साहब। सबसे पहले समाजशास्त्री किसे माना जाता है? इब्न खल्दून। खाली कर दो इस समाज को, यहाँ से खाली करवा दो इनकी 3 किताबें। उसके बाद में पहली बार समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? एम्यूनुअल जोसेफ सीएस। इसको भी मैंने याद करवा दिया 1780 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में अगस्ट काम्टे जो थे उन्होंने सामाजिक और भौतिक शब्द का इस्तेमाल किया और सबसे पहले सामाजिक शब्द को स्थापित करने वाले व्यक्ति यही थे, इसीलिए इनको समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। उसके बाद में बेल्जियम के विद्वान थे। कौन थे? बेल्जियम के विद्वान थे और बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। सांख्यिकीविद थे बेल्जियम के विद्वान, जिनका नाम था एडोल्फ क्योटोलेट। क्या नाम था? एडोल्फ क्योटोलेट। इन्होंने पहली बार इतिहास, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान को एकजुट किया। इतिहास को, मनोविज्ञान को और अर्थशास्त्र को एकजुट करने वाले विद्वान जो थे उनका नाम क्या था? एडोल्फ क्योटोलेट। क्या था? एडोल्फ क्योटोलेट। इनको क्या माना जाता है? एडोल्फ क्योटोलेट को, इन तीनों को एकजुट करने वाले विद्वान। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले समाजशास्त्र को पढ़ाया कहां पर गया? अमेरिका के अंदर। कहां पर? कैंसास विश्वविद्यालय है। कौन सा? कैंसास विश्वविद्यालय। कौन सा? कैंसास विश्वविद्यालय। उसमें सबसे पहले अमेरिका के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया था सन 1890 ईस्वी के अंदर। कब? 1890 में। देखो ये लिखा हुआ भी है, 1890 ईस्वी के अंदर अमेरिका के कैंसास विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया गया। और पढ़ाने वाले लेक्चरर कौन थे? सोशियोलॉजी के महान विद्वान फ्रैंक ब्लैकमर। क्या नाम था? फ्रैंक ब्लैकमर। 1891 ईस्वी में इन्होंने, 1890 ईस्वी में इसको इन्होंने पढ़ाया था। तो ब्लैकमर। कैसे याद रखोगे? ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। काले आदमी ही समाज को पढ़ा सकते हैं, ब्लैक आदमी ही समाजशास्त्र को पढ़ा सकते हैं। याद करवाने का एक तरीका है। फिर उसके बाद में सबसे पहले समाजशास्त्र का विभाग 1891 के अंदर यहीं पर कैंसास के अंदर स्थापित हो गया था। कहाँ स्थापित हो गया था? कैंसास में ही सबसे पहले क्या स्थापित हो गया था? समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हुई थी? समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना हुई थी सन 1891 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1891 ईस्वी में। तो दोस्तों ये इतना समझ में आया होगा, मैं इसको साफ करता हूँ या मैं आपसे एक बार दोबारा से सुन लेता हूँ। सबसे पहले समाजशास्त्र का, समाज का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसका विश्लेषण सबसे पहले प्लेटो ने किया, या इसके काल के अंदर इसका विश्लेषण प्रारंभ हो गया। समाजशास्त्र उत्तरी अफ्रीकी विद्वान इब्न खल्दून जो पहले समाजशास्त्री थे, जिन्होंने 3 किताबें लिखी, मुकदमा, सामाजिक एकता और सामाजिक संघर्ष। सोशियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1780 ईस्वी के अंदर फ्रांस के निबंधकार एम्यूनुअल जोसेफ सीएस ने किया था।
और सबसे पहले इसका विभाग कहाँ पर बना था? अमेरिका के अंदर, कैंसास के अंदर बना था। और अमेरिका के कैंसास में भी 1890 ईस्वी के अंदर इसको पढ़ाया गया था। पढ़ाने वाले पहले विद्वान थे फ्रैंक ब्लैकमर। तो दोस्तों, समाजशास्त्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं, दुर्किम को, वेबर को और मार्क्स को। क्या है? दुर्किम, वेबर और मार्क्स को। प्रत्येक आदमी का जो बाबा होता है, देखो मैं वेबर को बोलता हूँ बाबा, दुर्किम को बोलता हूँ दुखी, मार्क्स को मतलब नंबर जो आते हैं। प्रत्येक बच्चे का बाबा दुखी हो जाता है जब मार्क्स कम आते हैं। तो 3 लोगों को सोशियोलॉजी के स्तंभ माने जाते हैं। किस किस को? दुर्किम को, वेबर को और मार्क्स को, है ना। आपको पता होगा पापा कितने खुश होते हैं जब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जब ऐसे लल्लू मंजू आते हैं तो खुश नहीं होते। 1892 ईस्वी के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि 1891 ईस्वी के अंदर अमेरिका के अंदर सोशियोलॉजी विभाग की स्थापना हुई थी, ये बताया था ना। और यहाँ पर 92 के अंदर शिकागो में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। किसकी? शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी शिकागो में 1892 ईस्वी के अंदर, शिकागो विश्वविद्यालय। 1895 के अंदर अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना हुई थी। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना हुई थी 1895 को। 95 को पहचान याद रखो, 95 को बोलना आज के बाद में पहचान। क्या याद रखना है? पहचान। तो अमेरिका के अंदर सोशियोलॉजी की एक अलग पहचान बनी। क्या बनी? एक अलग पहचान। ये एक बार आया हुआ भी पेपर में, प्रश्न आया हुआ है किसी में। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1895 के अंदर। और आपको बताऊं, यूरोपियन समाजशास्त्र की भी स्थापना 1895 में भी हुई थी। कब हुई थी? तो यूरोप और अमेरिका को पहचान मिली। क्या मिली? यूरोप और अमेरिका को। तो यूरोपियन समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई? 95। और 95 को क्या याद रखोगे? पहचान। क्या रहेगा? पहचान। और 1893 ईस्वी के अंदर, यानी 95 से 2 साल पहले 93 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना शुरू हो गया था। क्या मिलना शुरू हो गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना शुरू हो गया था। किसको? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सोशियोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना प्रारंभ हो गया था। 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र का विकास अमेरिका में शुरू हुआ। यदि कई बार पूछते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर सोशियोलॉजी एक निम्न स्तर के ऊपर सामने आई, यानी कि उच्च स्तर के अंदर सामने आई सोशियोलॉजी, 20वीं शताब्दी के अंदर बहुत ही तीव्र गति से सोशियोलॉजी का विकास हुआ। अंतर सहसंबंधों का विकास जो हुआ वो सोशियोलॉजी के अंदर 2 चीज़ों का संबंध, सूक्ष्म से विराट के बीच, समाजशास्त्र का अन्य के ऊपर प्रभाव, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, आर्मी के अंदर सोशियोलॉजी का प्रभाव, ये सारी जो बातें थी वो 20वीं शताब्दी के अंदर जब आई तो अमेरिका के अंदर इसका विकास हुआ। तो 20वीं शताब्दी के अंदर समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। और मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ। जो दुर्किम एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को वास्तविक देवता माना है। क्या माना है? वास्तविक देवता माना है। तो मैं दोबारा से फिर बात करता हूँ, सोशियोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? बताओ भाई। मैंने तो कामटे को। किसको माना जाता है? और कब? 1838 के अंदर। भौतिकी, सामाजिक समाजशास्त्र जो शब्द दिया था वो उन्होंने दिया था, इसीलिए उनको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने आज छोटी सी वीडियो बनाई है और सोशियोलॉजी का काम इतिहास से शुरू किया है और आगे अब सोशियोलॉजी को बहुत जल्दी तीव्र गति से हम लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि यदि आपको ये पसंद आए तो मेरे को बताना कमेंट के माध्यम से कि हमें ये पसंद आया सर, और यदि आपको पसंद आया तो और आगे वीडियो हम जारी रखेंगे। यदि पसंद ही नहीं आया, यदि आप लाइक नहीं किया तो फिर उसके बाद में मैं सोशियोलॉजी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। सोशियोलॉजी बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, जिसको लगभग 30 एक वीडियो के अंदर मैं पूरी कर दूंगा। 30 वीडियो के अंदर सारी सोशियोलॉजी को पूरा कर दूंगा। लगभग 40-45 मिनट का एक वीडियो होगा और जिसके अंदर पूरी सोशियोलॉजी को हम पूरी कर देंगे सोशियोलॉजी को। तो आज पहला था, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉक आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनको भी मैं शुरू कर रहा हूं। और बीच में पेंडिंग पड़ा है अभी 2005 और 2009 का जो एक्ट है, एजुकेशन एक्ट, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आएगा, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर, वो भी वीडियो आज डाल देंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो। गुड डे।